दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि सियासत का भी केंद्र रहा है। यमी इलेक्शन में हम आपको लिए चलते हैं इसी हनुमान मंदिर के पास जायकेदार कचौरियों की उस दुकान पर जहां पर लगी है चुनावी चौपाल। हमारी सहयोगी रोमिता तिवारी के साथ देखिए कैसा है देश का चुनावी जायका। यूं तो हमारे देश को आस्था और श्रद्धा का अटूट केंद्र माना जाता है, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर में, जो बसा है दिल्ली के दिल यानी कि सीपी में। ना सिर्फ तुलसीदास जी बल्कि सियासत के बड़े चेहरे भी हनुमान जी के दरबार में मत्था टेकने जरूर आते हैं। दर्शन पूजन के बाद लोग पेट पूजा करना नहीं भूलते, क्योंकि इसी मंदिर से सटी एक कचौड़ी की दुकान है जहां का जायका दूर दूर तक मशहूर है। चुनावी मौसम में चाहे बात बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति की हो या फिर उसकी काट ढूंढने वाले विपक्षी नेताओं के सॉफ्ट हिंदुत्व की, दिल्ली के कनॉट प्लेस का यह मंदिर दशकों से पॉलिटिकल टेंपल रन का गवाह रहा है। लेकिन इस मंदिर के पास ही एक और जगह है जहां सियासी जायके की रसीली रेसिपी पकाई जाती है। चूंकि मौसम चुनावी है, इसलिए यमी इलेक्शन में लोगों का चुनावी स्वाद जानने हम भी पहुंचे कचौड़ी की उस दुकान पर जहां सालों भर सियासी चर्चा होती है। आपकी कचौड़ी में ऐसा क्या खास है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत भीड़ लग रही है, यहाँ पर आप लोग लगातार काम ही कर रहे हैं। ऐसा क्या खास है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं? ये बाबा का मेन प्रसाद है जी। हाँ जी, भगवान का प्रसाद है, इसलिए लोग इसे ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में। बिल्कुल ग्रहण करने के लिए आते हैं जी। तो आप लोग ये कचौड़ी के साथ में और क्या ये सब्जी देते हैं? ये कचौड़ी के साथ में आलू की सब्जी है, मेथी इमली पुदीना की चटनी भी होती है, मसाला सब कुछ चटनी होती है, इमली मेथी पुदीना की आलू की सब्जी, दाल की कचौड़ी होती है इसके अंदर। तो उड़द दाल आप इसमें भरते हैं, उससे कचौड़ी बनाई जाती है? हाँ जी, कचौड़ी के अंदर दाल भरी जाती है, आलू की सब्जी होती है। कचौड़ी का जायका लिया जा रहा है, कैसी लग रही है कचौड़ी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। तो आते रहते हैं आप पहली बार चखा? नहीं, हर महीने आई जाता हूँ मैं। बीते 10 सालों में सबसे अच्छा आपको क्या लगा मौजूदा सरकार में? यू कैन से अबाउट 370 राम मंदिर जो टॉप प्रायोरिटी पे है, दोनों ही अच्छे थे। हमारे मोदी साहब ने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। आज देश में उनका नाम है। पाकिस्तान जैसी कंट्रियां बोल रही हैं कि मोदी ऐसा में मिल जाए तो भूखे ना मरे। कश्मीर से वो धारा हटानी थी, वो हटा दी। अयोध्या मंदिर सॉल्व नहीं हो सकता था, कितनी बड़ी बात थी वो। यदि वो सॉल्व नहीं होता तो कितने दंगे फसाद होते। आने वाले टाइम में हमारे देश को इतना मजबूत कर दिया मोदी साहब ने कि कोई दूसरा अटैक देश हमारे देश पे अटैक ही नहीं कर सकता। पुल देखो कहाँ जगह, नोएडा जाके देखो क्या बढ़िया हरियाली फर्स्ट क्लास, जैसे कनॉट प्लेस में घूम रहे हो। आने वाले टाइम में जब कहावत बन गई मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ पर जायका भी लिया जा रहा है, और ना सिर्फ कचौड़ी का जायका, यहाँ पर और भी लोग हैं जो अलग अलग तरीके से जायका लेने के लिए पहुँचे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। मोदी का एक्सपीरियंस है और मोदी जो है ईमानदार आदमी है और मोदी का जो बात है उसमें वजन है। राहुल गांधी जो है बच्चा है दिमाग, लेकिन राम राम ही है, रावण रावण ही है। मोदी मोदी है और राहुल उसके सामने बच्चा है, वो देश बेच देगा। पिछले बार 300 पार आए थे और सेकंड इलेक्शन में 400 के करीब, और इस बार 400 पार जाएंगे। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते ही हैं, तो उन्हीं को हम वोट देंगे और उन्हीं। मोदी की गारंटी है? हाँ जी, अब की बार मोदी सरकार। मैं यहाँ पर दोबारा इस कचौड़ी को चखने ज़रूर आने वाली हूँ। अगर आप भी कभी आए तो ज़रूर चखिएगा। लेकिन कचौड़ी को चखते चखते एक और बात जो मैंने यहाँ पर देखी वो ये है कि जिस तरीके से कढ़ाई में तेल उबल रहा है कचौड़ियों को छानने के लिए, वैसे ही इस वक्त सियासत भी उबाल मार रही है। सिलेंडर लेके स्कूटर पे जाता था, 50 रुपए ले लिया, दे दे। आज की डेट में मिस कॉल दबाओ, सिलेंडर आता है, एयरपोर्ट दे, क्या नहीं देखो। अरे सहूलियत कितनी, डबल रेट हो गया ना, साहब बोल रहे हैं तो सहूलियत तो नहीं है। अगर आपकी 2 रुपये की चीज़ 4 में मिलेगी, 4 वाला जल्दी जल्दी मिलेगी, कोई 4 में नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है सरकार का? अच्छा होता तो फिर महंगा क्यों होता? इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
बिल्कुल नहीं, कैसे भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं, ये थोड़ा मोदी जी का विरोधी है इसलिए बोलता रहता है, वरना पॉसिबल ही नहीं बदलाव हो जाए। चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या गरीबों को मुफ्त राशन की, राम मंदिर की हो या दुश्मन देश और उसी की भाषा में सबक सिखाने की, या फिर विदेशों में भारत की बेहतर हुई छवि की, जायकेदार कचौड़ी के साथ चुनावी चटकारे लेते दिल्ली के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त क्रेज है। 400 के बाद डेफिनेटली जाएगा मैं, हाँ जी, क्योंकि जो उनका कार्य करने की जो शैली है मोदी जी की बहुत ही बेहतरीन है। और मैं पिछले 45 साल से राजनीति को फॉलो कर रहा हूँ। जो मैंने पिछले घोटाले, बम, बलात्कार, किडनैपिंग का जो माहौल देखा है, और उस माहौल को देखकर जो है मेरी नफरत हो गई थी न्यूज़पेपर से। मुझे आज मैं 15 साल हो गए न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहा मैं इसी वजह से। और अब मैं माहौल देख रहा हूँ, बिल्कुल अलग हटके राजनीति है इनकी। कचौड़ी की इस दुकान पर लगी चुनावी चौपाल में लोगों की जुबान को तो मोदी रस की लत लगी दिख रही है, लेकिन मोदी मैनिया वाले इस माहौल में क्या किसी को विपक्षी व्यंजन का स्वाद भा रहा है, या फिर 2024 में मामला एक तरफा है? मोदी सरकार का तो पता नहीं, दिल्ली सरकार ने किया है कि पढ़ाई बच्चों के लिए मुफ्त की है, और क्या नाम है, शिक्षा के लिए और आसान सरकारी स्कूलों को थोड़ा अच्छा बनाया है। बदलाव तो चाहिए सरकार में, थोड़ा सा तो कंट्रोल में चाहिए सरकार। क्यों अभी सरकार अच्छी नहीं लग रही? ये सरकार अच्छी है, लेकिन कुछ तो पॉलिसीज उनकी ऐसी हैं जो ओपोजिशन के लिए, जैसे कि वही जो ओपोजिशन खत्म करने में लगे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है उनके लिए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हो रही है दैट इज। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते? अरे बाप रे, नैया डूबो नहीं है क्या देश की? बेच आएगा हमारे देश को कहीं पे, और नहीं तो क्या। लेकिन राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैं तो लोगों के साथ न्याय करूंगा। रहती है बस वो पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, यानी अगर अच्छा स्वाद हो तो आप व्यंजन बनाने वाले के मुरीद हो ही जाते हैं। यही हाल कनॉट प्लेस के इस कचौड़ी वाले का भी है। तभी तो यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लोग कचौड़ी और चाय के साथ चुनावी चकल्लस करते हैं। ये एक बार में तो सुधार हो नहीं सकता, उसके लिए तो सतत प्रयास करना होगा। एक बार में सुधार नहीं हो सकता, इसलिए मौका देना होगा। मौका देना चाहिए, हाँ, मौका देना चाहिए। इस बार मौका देना चाहिए। मोदी सरकार, ये सब कॉज सब मोदी मोदी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तो नया यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, मोदी ही आना चाहिए इस बार, बिल्कुल। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? नहीं। एक्चुअली पीएम इज नॉट अ पोस्ट ना, मोदी जी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ओवर द इंडिया, दैट्स व्हाई मोदी इज वन ओनली। देखिए ये प्यार है लोगों का अपने प्रधानमंत्री के लिए, और साथ ही बीजेपी सरकार के कामों से यहाँ पर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आज देश के दिल सीपी से हमने आप तक कचौड़ी का स्वाद तो पहुँचाया ही, साथ ही पहुँचाया दिल्ली के वोटर्स के मन की बात। यहाँ पर वोटर्स का कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये तब तक तय नहीं हो सकता जब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते, क्योंकि चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जीत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल यमी इलेक्शन में मेरे साथ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे फिर अगले सफर पर। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन।